कहते हैं हमारी आँखें हमारे चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं, क्योंकि हमारी चमकदार आँखें ही हैं जो कि हमारी इंटरनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं और इसके साथ ही हमारे कॉन्फिडेंस को भी रिफ्लेक्ट करती हैं। पर कई बार हमारी आँखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं, यानी कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इन डार्क सर्कल्स की वजह से हमारी आँखें काफ़ी थकी हुई लगती हैं और इसके साथ ही हमारी उम्र भी ज़्यादा दिखने लगती है। मेरे आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट डार्क सर्कल्स। तो हम बात करेंगे कि बेसिकली ये डार्क सर्कल्स हैं क्या और क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से ये डार्क सर्कल्स अक्सर हमें हो जाते हैं। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे नेचुरल वेज जो कि हम आयुर्वेद और योग से ले सकते हैं, जिनसे कि इस तरह की प्रॉब्लम से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकता। आई एम एन आयुर्वेदा डॉक्टर और योगिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। नाउ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शरीर में वात, पित्त और कफ तीन ऐसे दोष हैं जिनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये तीनों दोष बैलेंस्ड हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर इन तीनों दोषों में से कोई भी दोष इम्बैलेंस होता है या एग्रीवेट होता है तो वो कई तरह के अलग अलग हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको जनरेट करता है। जब भी शरीर में वात दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है तो उस वजह से शरीर में काफ़ी सारी रुक्षता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। क्योंकि हमारी आंखों के आसपास की स्किन काफ़ी नरम होती है, नाजुक होती है और सेंसिटिव होती है, तो हमें इस ड्राइनेस का असर वहाँ सबसे पहले दिखाई देता है। आंखों के आसपास की स्किन काफ़ी थकी हुई लगती है और उस आंखों के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिस वजह से वो काले घेरों का रूप ले लेते हैं या फिर वो डार्क सर्कल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। जैसे कि सबसे पहला कारण है लैक ऑफ स्लीप। अक्सर देखा जाता है कि अगर हम रात की नींद पूरी तरह से नहीं लेते हैं, यानी कि 7 से 8 घंटे तक अगर हम रात में नहीं सोते हैं या देर रात तक अगर हम गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल्स हैं, टीवी है, तो उस वजह से हमारी आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन आता है। और इसके साथ ही इट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर हम देर रात तक जागते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष का एग्रेवेशन होता है। तो ये दोनों ही रीजंस जो हैं ये बहुत कॉमन है फॉर हैविंग डार्क सर्कल्स। अगर आप प्रॉपर नींद ना लें और देर रात तक जागते हैं तो उस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि एनीमिया। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उस वजह से हमेशा आपको थकान बनी रहती है और इसके साथ ही आपकी बॉडी का सर्कुलेशन स्लो रहता है, जिस वजह से आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तीसरा रीज़न एज या फिर जेनेटिक्स हो सकता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी आँखों की शेप चेंज होती है, हमारी आँखें थोड़ी दबने लगती हैं और इसके साथ ही हमारी जो आँखों के आसपास की जो स्किन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होने लगती है। अब ये जो सॉफ्ट स्किन है कई बार आँखों की सॉकेट के ऊपर शैडो की तरह रहती है, जिस वजह से हमें वो डार्क सर्कल्स के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो कई बार जेनेटिकली हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है या फिर डार्क सर्कल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चौथा रीज़न है स्मोकिंग या फिर इनटेक ऑफ एल्कोहल। स्मोकिंग हमारी बॉडी को ऑक्सीजन से डिप्राइव करती है और इसके साथ ही स्मोक में या स्मोकिंग करते समय सिगरेट्स में कई इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन एजिंग को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है फॉर द डार्क सर्कल्स। इसके साथ ही अगर आपका एल्कोहल का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है तो उस वजह से भी आपकी नींद तो हैम्पर होती ही है या आपकी नींद में तो डिस्टर्बेंस होता ही है। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो हमेशा डिहाइड्रेटेड रहती है और डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में ड्राइनेस होती है, जो कि अल्टीमेटली डार्क सर्कल्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इसके साथ ही अगर आपका पानी का इंटेक भी कम है, यानी कि अगर आप कम पानी पीते हैं, 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में नहीं पीते हैं, तो भी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखाती है और फाइनली हमारी आंखों के आसपास हमें डार्क सर्कल्स की फॉर्म में जो है ये हाइपर पिगमेंटेशन दिखने लगती है। पांचवा रीज़न जो है वो हो सकता है कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी कोई पुरानी हेल्थ इशू चल रही है या कोई आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसे चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। उस वजह से भी कई बार डार्क सर्कल्स जो हैं एज अ सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या कई तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी डार्क सर्कल्स जो हैं
या हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड द आईज हमें देखने को मिलती है। इसके साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है सन एक्सपोजर। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा देर सनलाइट में रहना पड़ता है और या आप सनलाइट को एक्सपोज होते हैं पूरा दिन, तब भी आपको जो आपकी आंखों के आसपास की स्किन है वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन या फिर डार्क सर्कल्स जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके डार्क सर्कल्स का। तो ये तो थे कुछ रीजंस जिस वजह से डार्क सर्कल्स अक्सर हमें हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की, कुछ नेचुरल तरीकों की जो कि हमें आयुर्वेद और योग में बताए गए हैं, जिनको कि अपनाकर हम इन सब प्रॉब्लम से जो है छुट्टी पा सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। आंखों के नीचे की स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका यही है कि आप रात को सोने से पहले अपनी रिंग फिंगर पर 2 से 3 ड्रॉप आमंड ऑयल के ले लें और इस आमंड ऑयल को अपनी आंखों के नीचे धीरे धीरे दोनों तरफ मसाज करें 3 से 4 मिनट। ऐसा करने से आपकी आंखों के नीचे की जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी और इसके साथ ही आपकी जो पिगमेंटेशन है वो कम होने लगेगी। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम ये मसाज करें तो हमारी जो प्रेशर है आंखों के नीचे जो हम मसाज के टाइम देते हैं वो बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों का जो नीचे का हिस्सा है या जो आंखों के आसपास की स्किन है वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही नाजुक होती है। जो सेकेंड रेमेडी आप कर सकते हैं वो है आप कुमकुम आदि तेल का यूज़ कर सकते हैं। कुमकुम आदि तेल बहुत ही बेनिफिशियल है किसी तरह की भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। तो अगर आपकी आंखों के आसपास हाइपर पिगमेंटेशन है यानी कि डार्क सर्कल्स हैं तो थोड़ा सा कुमकुम आदि तेल आप अपनी रिंग फिंगर के साथ अपनी आंखों के नीचे रात को सोने के समय लगाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स में चेंज आने लगेगा। तीसरी होम रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो है यूज़ ऑफ ग्रीन टी बैग्स। आप ग्रीन टी बैग्स ले लें, उनको थोड़े से पानी में डालकर और फ्रिज में रख दें। दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप ये टी बैग्स को अपनी आंखों पर रख लें और थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, यानी कि 10 से 15 मिनट तक लेटे रहें। जो टी बैग्स हैं इनमें भी कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी आंखों को रिजुविनेट करते हैं और आंखों की चमक को वापस लाने में मददगार होते हैं। रेमेडी जो चौथे नंबर पे है आप जो कर सकते हैं वो है कि आप एक पोटैटो ले लें, उसके पतले पतले स्लाइसेस कर लें। अब इन स्लाइसेस को आप क्यूकम्बर जूस में डिप करें और फ्रिज में रख लें। जब ये ठंडे स्लाइसेस आप अपनी आंखों पर रखेंगे तो इसका भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो क्यूकम्बर जूस है और जो पोटैटो जूस है या जो पोटैटो स्लाइसेस हैं उनमें ब्लीचिंग इफेक्ट होता है जो धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन को या आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करेगा। अब जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है यानी कि आयुर्वेद पंचकर्म में नेत्र तर्पण एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर पे जाके करा सकते हैं। इस प्रोसेस में कई तरह के मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं आंखों के आसपास, जिस वजह से आंखों में जो है कई तरह की पिगमेंटेशन या आंखों की कई तरह की बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं या किसी भी पंचकर्म सेंटर पे जाके ये ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। अब देखते हैं योग में ऐसे कौन से आसनास हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं डार्क सर्कल्स को दूर करने में। तो सर्वांग आसन या फिर हल आसन, ये दो ऐसे आसनास हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इनको हम इन्वर्जन्स भी कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब है जहाँ पे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे टोज से हमारे हेड की तरफ आता है। तो क्योंकि ब्लड का फ्लो जब हमारे टोज से हेड की तरफ आता है तो वो मैक्सिमम ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे ब्रेन और हमारे फेस की तरफ हो जाता है, जिस वजह से किसी तरह के भी डार्क सर्कल्स या किसी तरह की भी जो चेहरे पे पिगमेंटेशन है उसमें वो काफ़ी उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आप सर्वांग आसन या हल आसन ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आप अधोमुख श्वान आसन या फिर शशांक आसन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि सिंपलर इन्वर्जन आसनास हैं। ये दोनों आसनास भी बहुत ही बेनिफिशियल हैं डार्क सर्कल्स के लिए। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए एक और बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो कि वो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे कि हम कपिंग ऑफ आइज़ कहते हैं। यानी कि जब भी आप ऑफिस में होते हैं या अपने गैजेट्स लंबे समय तक यूज़ कर रहे होते हैं या अपनी किसी पढ़ाई या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने दोनों हाथों को थोड़ी देर के लिए रब करें। जब आपके हाथ की हथेलियाँ दोनों वार्म हो जाएं तो उनको धीरे से अपनी आंखों पे रख के अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाएं। ऐसा करने से भी आपकी आंखों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपकी आंखों का स्ट्रेस जो है वो कम होगा।
ज़रूरी है कि दिन में जब भी आपको समय मिले, आप कुछ समय के लिए आँखें बंद कर बैठें, क्योंकि हमारी आँखों के थ्रू हमारी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अगर हम अपनी आँखों को रिलैक्स करेंगे, उससे हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा और हमारे जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे अपने आप सॉल्व होने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।